प्रेस वार्ता को हमारे संबोधित करेंगे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री आदेश गुप्ता जी। मंच पर उनके साथ हैं दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजीव बब्बर जी, दिल्ली प्रदेश के मंत्री भाई सरदार इंपर सिंह बख्शी जी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप सबको संबोधित करें और इस फर्जीवाल की फर्जीपने की पोल खोलें। धन्यवाद। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार, छायाकार बंधुओं को भी मेरा नमस्कार। आज एक बहुत ही ज्वलंत और दुखद मुद्दे पर आपके बीच ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं और इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित श्री राजीव बब्बर जी, श्री हरीश खुराना जी, सरदार इंपर सिंह बख्शी जी। ये एक ऐसा मुद्दा है कि बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ झूठ ही नहीं बोलते हैं, झूठे वादे ही नहीं करते हैं, वरन जो मजबूर व्यक्ति, जो 84 के दंगों के नरसंहार और उसके बाद उनके परिवार के जो पीड़ित लोगों के लिए जो कॉलोनी बीजेपी शासन में तब के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना जी के समय वो कॉलोनी बसाई गई थी, तिलक विहार कॉलोनी, उस कॉलोनी में आज पोल खोल अभियान में मैं गया था और जो पीड़ितों का दर्द उन्होंने बयां किया, उनके दर्द देखकर आंखों में आंसू आ गए, दिल भी बहुत पसीज गया। उन्होंने जो जो बातें बताई मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से उसकी वीडियो की कुछ झलकियां जरूर आपसे साझा करना चाहता हूं ताकि आप भी उस दर्द को समझें। मैं चाहूंगा कि एक बार वो वीडियो जरूर दिखाया जाए। पता नहीं, एक बार पंखा है, कूलर है, बस अंदर कोई एसी नहीं है सर। छोटे एक बार देखते हैं क्या क्या शुभ नाम है आपका? शीला कौर। एक मिनट भैया, भाई मेरे को जाने दो। ये पंखा अच्छा ठीक है, 60,000 रुपये बिल है, मीटर काट रखे हैं। मीटर काट के। हाँ जी। तो वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम बिजली कुछ नहीं कर रहे, 400 यूनिट यहाँ गुरुद्वारे में कह के फ्री कर देंगे। बोल तो गए, करे तो कुछ नहीं ना। इतना बिल आ जाता है, कहाँ से बच्चे हैं हमारा, दारू शराब आ रहे हैं। तो जब बिजली वाले काटने आए, आपने बोला नहीं कि इतना बिल आपने क्यों दिया? हमने बोला इतना बिल तो हमारा बनता ही नहीं है। हाँ, वो तो सुनते ही नहीं है ना, तो काट के चले गए। हमको ऊपर से ऑर्डर आया, हमने काट दिया उनका। वादे किए, उन वादों की हकीकत क्या है वो हकीकत जानने के लिए आए। देखो ये बहुत से वादे हैं, हमने देखा यहाँ पे कि बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। तो ये छोटे मकान है, यहाँ तो आप ज्यादा काम भी हमको टकोर करके भेजा था। भाई जाकर ये बिल दो, तुम्हारे बिल मांगो। इसको हो गया तो साल भर। किसने भेजा था? विधायक ने। हर चुनाव से पहले विधायक कॉर्पोरेशन का, सांसद का भी तुम जाओ, तुम्हारे बिल मांगो। मैंने हम चले गए टकोर धक्का खिलवा कर दे दिया। उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर हमारे बिल भेज दिए। मतलब वो दोबारा तो अभी आपने यहाँ के जो विधायक, कौन है विधायक, उनको बोला नहीं कभी? बोला, बिट्टू को बोला, उनको क्या बोला उन्होंने? तुमने तो बोला उधर जमा कर दिया, बिल माफ है, ये बिल कैसे आ रहे हैं? और फिर जिनको बेचारे को जिनकी नौकरी नहीं लगी शुरू से, मैडम जो आई हुई तो 84 की, किसी को मिली किसी को नहीं मिली। नौकरी देने की बात की भी? हाँ की थी, सारी बात है, वो भी नहीं मिली। कोई नौकरी नहीं मिली, किसी को बच्चे को नौकरी लग जाए, पहले हाँ कर दिया, हाँ दे देंगे, घर पे दे देंगे, उसको भी नहीं दी। तो आदमी कमाएगा कहाँ, खाएगा कहाँ? मगर जो भी वादा किया उसको निभाया नहीं, झूठे सारे वादे झूठे, सारे वादे झूठे सर। पेंशन कोई सच्चाई तो एक करते हैं, बिजली की लड़ाई लड़ते हैं। बिजली की तो है, उन्होंने हाँ करके ना, नौकरी की भी है, नौकरी
आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। ये जब पोल खोल अभियान में गए तो पता लगा। ये देखिए आप, ये बिल देखिए, ये बिल है, फूल सिंह है वहाँ रहने वाले, जो उसी कॉलोनी में रहते तिलक विहार में। 2,22,670 रुपए का बिल है ये। 2,22,670 रुपए का बिल है। मकान 20 गज का है, एक पंखा है, एक कूलर है और एक ट्यूबलाइट है। ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री की वादों की हकीकत। ये बिल है इंदिरा कौर का है, 1,44,530 रुपए का बिल है ये। वही 20 गज का मकान है, एक कूलर है, एक पंखा है और एक ट्यूबलाइट है। ये बिल है गुरदीप सिंह का, 1,32,170 रुपए का बिल है। और ये वही लोग हैं जो 1984 में जिनका नरसंहार हुआ था, उनके परिवार के पीड़ित व्यक्ति, जो बहुत सारी विधवाएं वहां पर रहती थी, बड़ी गरीबी में, बड़े कष्ट में उन्होंने अपने जीवन को, बच्चों को पाला है। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने भी 5 लाख रुपए उनको प्रति परिवार की घोषणा की थी। ये देखिए, ये बिल है वीरेन कौर जी का, 99,200 रुपए का। और सिर्फ बिल ही नहीं भेजना, डिसकनेक्शन भी किया है। यानी मानवीय यातनाएं जितनी हो सकती थी, इतनी गर्मी में उनके घरों पर बिजली का डिसकनेक्शन करना। ये 93,760 रुपए का बिल है लालबंती कौर जी का, ये भी उसी तिलक विहार कॉलोनी का है। ये बिल है 75,870 रुपए का, गुरदेव सिंह जी का है। ये बिल भी तिलक विहार और उसी 20 गज की मकान। और ऐसे बिल बहुत सारे हैं। हम कुछ बिल यहां पर लाए जिन लोगों से मुलाकात हुई, और ये वही कॉलोनी है जिसके गुरुद्वारे में, यानी गुरुद्वारा जैसा पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता है, जहां स्वयं साक्षात गुरु महाराज की कृपा हो, उनका वास हो। वहां जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या वादा करके आते हैं? बोले हम पूरी दिल्ली में तो 200 यूनिट दे रहे हैं, आपको 400 यूनिट फ्री देंगे और आपके बच्चों को नौकरी भी देंगे। ये दिल्ली सरकार की, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों की हकीकत है। और इसलिए हमारा ये फर्ज है, हमने इस बात को उठाना है। और इसीलिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, अगर उनके अंदर जरा भी शर्म बची है, अगर जरा भी उनके अंदर गरीबों का दर्द या जो मजबूर लोग हैं उनका दर्द बचा है, 1984 के नरसंहार के पीड़ितों के प्रति जरा भी दर्द है उनके दिल में, तो वो बताएं ऐसा क्यों किया उन्होंने। आखिर आप पूरी दुनिया को जाके आप झूठ बोल रहे हैं। आप दूसरे राज्यों में, केरल में, कहीं उत्तराखंड में, कहीं गोवा में, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे ये हकीकत है आपकी। मुख्यमंत्री जी, आप इंसानियत दिखाइए। आपने जो वादा किया था वो वादा भी पूरा कीजिए, अभी तक पूरा नहीं हुआ। और सारे लोग कह रहे थे, आपने वीडियो में भी सुना, जब भी चुनाव आता है तो उनके विधायक आते हैं, बोले हम कर देंगे। और अब तो हद ही हो गई कि उनके डिस्कनेक्शन कर दिए उन लोगों को। आज वो लोग मजबूरी में, गर्मी में उनको रहना पड़ रहा है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कैसे करेंगे, वो रहेंगे कैसे। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने बिजली कंपनियों के साथ इतनी साठगांठ की है कि आप बिजली कंपनियों का हित देख रहे हो? आप उनके प्रॉफिट की आपको ज्यादा चिंता है, आपको उन गरीब मजबूर लोगों की चिंता नहीं है। उनकी बिजली काट के आप किसको बिजली सप्लाई कर रहे हो, किसको छूट दे रहे हो? अभी देखा हमने, आपने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की कॉलोनी बसा दी है ओखला में, वहां उनको बिजली फ्री दे दी है।
आपने कई जगह ऐसा किया है आपके विधायकों के दबाव में। ओखला में किया है, मदनपुर खादर किया है, बदरपुर में किया है, उनको आप फ्री बिजली दे रहे हैं। और यहां पर जो बेचारे ऐसे लोग हैं जो जाकर इतनी बात को आपके सामने नहीं कह रहे हैं, कह सकते हैं, उनकी आप बिजली काट रहे हैं, उनके साथ आप अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपने बात पर टिको मुख्यमंत्री जी। स्वयं जाकर आप बोल कर आए हो कि गुरुद्वारे में आप बोल के आए हो, जैसे आप कस्में खाते हो वैसे आप बोल कर आए हो कि हम आपको 400 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, आपके बच्चों को रोजगार दे देंगे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। और यही इस पोल खोल अभियान, कोई हम ऐसा नहीं पोल खोल अभियान हम जाके जबरदस्ती लोगों को बता रहे हैं, ये लोग खुद आ रहे हैं, खुद बता रहे हैं। ये हकीकत है आपकी कि आपने वादे इतने किए हैं, निभाए नहीं। और इसका बिल्कुल ताजा तरीन उदाहरण तिलक विहार है, जहां पर 900 से ज्यादा 925 परिवार रहते हैं, जिनको आपने वादा किया था गुरुद्वारे में जाकर कि हम आपको 400 यूनिट बिजली देंगे। बिजली देना, फ्री देना तो दूर, आपने उनके कनेक्शन भी काट दिए और 2-2, 2.5 लाख रुपए के बिल भेज रहे। इतना अन्याय तो मत कीजिए केजरीवाल जी, मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भाई राजीव बब्बर जी से, आप सबको संबोधित करें। राजीव जी। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु इमप्रीत जी और हरीश खुराना जी, आज जब पोल खोल अभियान में प्रदेश अध्यक्ष जी तिलक विहार पहुंचे तो गए तो इसलिए थे कि किस तरीके से केजरीवाल सरकार शिक्षा, हेल्थ, वृद्धा पेंशन में लोगों को तंग कर रही है, ये बताने गए थे। पर वो बताने का मौका नहीं मिला। 50 से ज़्यादा विधवाओं ने अध्यक्ष जी को घेर कर और उनको ये बिल थमाए कि ये हमारी हालत है। और सच में वो दृश्य देखकर वहाँ सबका दिल पसीज गया कि ये क्या दिल्ली के अंदर हो रहा है। मैं साक्षी हूँ जब मुख्यमंत्री जी गुरुद्वारे के अंदर खड़े होकर कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में मैं 200 यूनिट फ्री देता हूँ पर आपको 400 यूनिट फ्री दूंगा। ये बात पिछले विधानसभा चुनावों से पहले की है। और बेशर्मी से उसके बाद लगातार उनको बिल भेजे जा रहे हैं। पंजाब के चुनाव से पहले फिर वो टीम वहाँ पहुँची और उनको कहा कि आपके लिए एक कैंप लगाकर सारे बिल आपके माफ़ कर दिए जाएंगे। अब पंजाब चुनाव खत्म हो गए, वो लोग फिर टैगोर गार्डन के दफ्तर में धक्के खा रहे हैं। ना सिर्फ ये, केंद्र सरकार ने बनते ही 2014 अक्टूबर में 127 करोड़ 3300 परिवारों को 5-5 लाख रुपए एडिशनल जो सपोर्ट हमारी सरकार ने किया। आपको जानकर बहुत दुख होगा कि दिल्ली के अलावा सभी सरकारों ने वो पैसा, जो लोग जिनके नरसंहार में लोग शहीद हुए थे, उनको तुरंत दे दिया था। दिल्ली के इस खतरनाक मुख्यमंत्री ने उसको 1.25 साल उनके पैसे को रोक के, सिर्फ इसलिए कि लोग भूल जाएं कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है, दिल्ली के 2700 लोगों को, क्योंकि 3300 में से 2700 लोग दिल्ली में थे 84 के, बाकी अन्य प्रांतों ने तुरंत पैसा दे दिया। 1.25 साल उनको डीएम ऑफिस में धक्के खिलाकर फिर पैसा दिया और बाद में कहा कि मैं क्रेडिट चोर की आदत ऐसी है। बाद में कहा उन लोगों के साथ, जो आदमी जिनके परिवार के लोग चले गए, उनके साथ भी इस तरीके की जो है काम कर सकता है, तो आप सोचिए क्या कर सकते हैं। दूसरा बड़ा विषय, पिछले चुनाव में उनके यहाँ पर 2018 डेट लगी है और वहाँ पे अगर आप जाएंगे उस कॉलोनी के बाद में 6 एकड़ ज़मीन पर एक बड़ा पत्थर का शिलान्यास हुआ है, जो संजय सिंह और वहाँ के विधायक ने कहा इन लोगों के लिए मैं स्टेडियम बनाऊंगा। आज उस स्टेडियम में के नाम पर जानवर और कूड़ा पड़ा है। सिर्फ भावनात्मक रूप से उनको प्रयोग करके जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं केजरीवाल साहब। आज पोल खोल अभियान जो अध्यक्ष जी ने किया है, उसमें ज़मीन की जो हकीकत सामने निकल के आई है। मैं पत्रकार बंधुओं से कहूँगा, आप भी अगर स्वयं जाके
वहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके का अत्याचार दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जहाँ केरल में जाके बड़ी बातें कर रहे हैं, उत्तरांचल में बड़ी बातें कर चुके, बाकी सब जगह प्रांतों में जाकर, गुजरात में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। मेरी विनती है कि दिल्ली में जो कहा था वही कर दो, बाहर तो बदलाव क्या करोगे, जो कहा था वही कर दो। इसलिए मेरा ये कहना है, ये बड़ा ऐसा इशू है जिसमें आप सब लोगों का ध्यान और संज्ञान लाना बहुत ज़रूरी था। मैं आदेश जी ने आज जो इनिशिएटिव लिया और उस कॉलोनी को चुनकर आज वहाँ इतना समय लगाया, उन लोगों के बीच में, विधवाओं के बीच में उनकी बात सुनी, उनके दिल के दर्द को सुना, तो समझ में आया कि किस तरीके के हालात दिल्ली में पैदा हुए हैं। धन्यवाद राजीव जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो? तीन 6 महीने का है ये, एरियर्स के साथ में उसको जोड़ के 2 महीने से लगा के 6 महीने तक के बिल है। ये हमें जो 50 लोग वहाँ मिले, 40-50 लोग आए थे, और भी कई परिवार, उनमें से अधिकांश लोगों ने कहा हमारे पास नोटिस आए हैं, बिजली के कनेक्शन काटे। कुछ लोगों के परिवारों के बिजली के कनेक्शन काट दिया गया।